नमस्कार, आप देख रहे हैं 10 कदम। मैं हूं आपके साथ दीपाली। रमजान का महीना शुरू हो गया है और एक बार फिर लाउड स्पीकर का मुद्दा उठ खड़ा हुआ है। दरअसल उत्तर प्रदेश विधानसभा में समाजवादी पार्टी के विधायक कमाल अख्तर ने विधानसभा में योगी सरकार से लाउड स्पीकर बजाने की परमिशन की मांग की। कमाल अख्तर ने कहा कि सरकार त्योहार पर लाउड स्पीकर की इजाजत देती है तो रमजान में भी मस्जिद से लाउड स्पीकर बजाने की परमिशन दी जाए, लेकिन कमाल अख्तर की मांग को खारिज कर दिया गया। दरअसल संसदीय कार्य मंत्री सुरेश खन्ना ने सुप्रीम कोर्ट के निर्देश का हवाला दिया और कहा कि ऐसी परमिशन संभव नहीं है। परमिशन दे दी जाए पूरे प्रदेश के अंदर तो लोगों को तो मेरा आपसे अनुरोध है सर कि रमजान के महीने को देखते हुए अगर सरकार गांव के अंदर एक जगह या शहर में जिस जगह जो ज्यादातर कम्युनिटी भी सर अलग ही अलग होती है और ये भी सब लोग ध्यान रखते हैं कि एक की त्योहार की वजह से दूसरे को कोई परेशानी ना हो, तो मेरा ये अनुरोध है कि मंत्री जी अगर हम लोगों को ये व्यवस्था दे दें कि एक इस व्यवस्था के लिए परमिशन दे दी जाए पूरे प्रदेश के अंदर तो लोगों को सर बहुत राहत मिलेगी। बाद लाउड स्पीकर दबा जाएगा। एक की त्योहार की वजह से दूसरे को कोई परेशानी ना हो, बचते हैं तो इंस्पेक्टर जाके बंद कराता है। अगर कोई कंप्लेंट करता है कहीं पर भी कोई इस प्रकार की स्थिति आती है मान्यवर उसको बंद होता है। हम किसी की जो आपकी धार्मिक आस्थाएं और मान्यताएं हैं उसमें हम कोई हस्तक्षेप नहीं करना चाहते, लेकिन मान्यवर ये परंपरा कब की है? ये परंपरा तब की है जब मान्यवर घड़ी नहीं हुआ करती थी लोगों। तो देखिए, मांग की गई थी लाउड स्पीकर की, लेकिन मंत्री सुरेश खन्ना ने खारिज कर दी ये मांग और उन्होंने हवाला दिया सुप्रीम कोर्ट का। सुप्रीम कोर्ट के नियमों का पालन किया जाएगा, लेकिन अब इसको लेकर भी लगातार तरह तरह की प्रतिक्रिया देखने को मिल रही है। हालांकि मामला उठा क्योंकि हर साल ही ये मुद्दा उठता है लाउड स्पीकर को लेकर, और कुछ लोगों का यही कहना है कि लाउड स्पीकर की मांग इससे की जा रही है क्योंकि इससे सहूलियत होती है और जो नमाज पढ़ने में आसानी होती है, लोगों को पता चलता है कि जो नमाज पढ़नी है वो कितने वक्त में पढ़नी है। लेकिन इसको लेकर अब सियासत भी शुरू हो गई है। और चलिए, इसी पर ग्राउंड जीरो पर हमारे तमाम सहयोगी इस वक्त मौजूद हैं, उनसे बातचीत करते हैं। हमारे साथ विशाल जुड़ चुके हैं और लखनऊ से, वाराणसी से जयपाल, मुजफ्फरनगर से अंकित मित्तल, मेरठ से पारस गोयल, कौशाम्बी से अली मुक्तदा और साथ ही मयूर शुक्ला भी जुड़ेंगे। सबसे पहले विशाल का जरा रुख करते हैं। विशाल, क्या प्रतिक्रिया आप देखने को मिल रही है, क्योंकि मांग भी उठी संसद में लेकिन उसके बावजूद भी खारिज कर दी गई मांग? देखिए, कल संसदीय कार्य मंत्री से ये मांग की गई सपा की तरफ से कि जो रमज़ान है उस दौरान जो शहरी और इफ्तार है उसके वक्त लाउड स्पीकर का प्रयोग करने दिया जाए, इससे तमाम लोगों को सहूलियत होगी। लेकिन संसदीय कार्य मंत्री सुरेश खन्ना ने ये जानकारी सदन में दी कि इस लाउड स्पीकर का जो प्रयोग रोका गया है वो सुप्रीम कोर्ट के जो रूल हैं उनके आदेश के अनुसार ही रोका गया है। उनका ये भी कहना था कि ये पहले होता था कि जब लाउड स्पीकर प्रयोग होता था तब जब लोग जो है जिनके पास घड़ी नहीं होती थी या वो धूप देखकर जो है समय का आकलन करते थे, ऐसे में अब ये परंपरा खत्म हो गई। सभी के पास मोबाइल फोन्स हैं, घड़ियां हैं, तो ऐसे में समय देखने के लिए उनको किसी लाउड स्पीकर की जरूरत नहीं है। तो ये तमाम ऐसे तर्क जो है ये सुरेश खन्ना ने सदन के अंदर दिए हैं। उन्होंने इस बात को लेकर साफ तौर पर खारिज कर दिया मांग कि लाउड स्पीकर जो है वो नहीं बजाए जाएंगे। चूंकि तमाम जगहों पर ये पहले से ही रोक है, रमजान के दौरान भी ये रोक लागू रहेगी। सुप्रीम कोर्ट ने ये पहले ही आदेश दिया है। तो उत्तर प्रदेश सरकार ने कई जगहों पर जो धार्मिक स्थल थे वहां पर लाउड स्पीकर हटाए थे। रात 10 बजे के बाद भी लाउड स्पीकर बजाने की अनुमति नहीं है। तो ऐसे में सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार ही सरकार का जो है कदम है। ये जानकारी सदन में विधानसभा में कल संसदीय कार्य मंत्री सुरेश खन्ना ने दी है। अब इसको लेकर सियासत भी तेज हो गई है। अभी सपा के विधायक है, उनसे हम बात कर रहे थे, उनका साफ तौर पर कहना था कि ये जो सरकार है इसकी मंशा ठीक नहीं है, जो मंत्रियों की जो मंशा है वो ठीक नहीं है। तो ऐसे में ये कहा जा सकता है कि अब इस मामले को लेकर ये मामला थोड़ा सा अब सियासत की तरफ बढ़ता नजर आ रहा है। ठीक है, विशाल बने हुए हमारे साथ अंकित का जरा रुख करते हैं। अंकित, वहां क्या देखने को मिल रहा है, क्या प्रतिक्रिया है? ने एक मांग की थी विधानसभा में, एक प्रश्न किया था कि जिस तरीके से रमजान का महीना चल रहा है तो शहरी और इफ्तारी के टाइम लाउड स्पीकर बजाने की अनुमति दिया है। जिस तरीके से संसदीय कार्य मंत्री सुरेश खन्ना ने ये खारिज कर दिया और कहा है कि ये पहली परंपरा है, परंपरा पर कोई हम हस्तक्षेप नहीं कर रहे। लेकिन उस समय घड़ियां नहीं होती थी और धूप से समय बता दिया जाता था या फिर लाउड स्पीकर से पता होता था, लेकिन अब सबके पास मोबाइल फोन है, घड़ियां है, समय का कोई वो नहीं होता। इसलिए इस मांग को खारिज किया जाता है। कहीं ना कहीं जो
एक मांग थी जो मुस्लिम क्षेत्र के लोगों उनका कहना था कि लाउड स्पीकर की एक महीने की परमिशन तो दी जाती, लेकिन सरकार का जो मंशा है वो कर रही है, हम इस बीच में कोई भी बोल नहीं सकते। और जो क्षेत्रीय मुस्लिम लोगों का कहना है कि सरकार की जो मंशा है वे अपने हिसाब से कार्य कर रही है, हम बिल्कुल भी किसी उसमें हस्तक्षेप नहीं कर सकते, नहीं कोई बयानबाजी कर सकते, लेकिन सरकार को एक महीने की अनुमति दे देनी चाहिए थी। जी ठीक है अंकित, बनी रहे हमारे साथ। अली मुक्तदा, क्या लग रहा है कि इसकी वजह से दिक्कत आती है, क्योंकि जो पक्ष रखा गया है कि अब मोबाइल है, वॉच है, किसी से भी देखकर नमाज अदा की जा सकती है, लेकिन जो ये पक्ष रखा जा रहा था कि नमाज लाउड स्पीकर में अगर पता चलता है तो थोड़ी आसानी होती है, क्या ऐसा है? क्या ऐसे में दिक्कतें हो सकती हैं? आपकी आवाज नहीं आ रही है अली मुक्तदा, लौटते हैं आपके पास। मेरठ का जरा रुक कर लेते हैं पारस का। पारस, वहां क्या देखने को मिल रहा है, क्या कह रहे हैं लोग इस फैसले को लेकर? हालांकि ये गाइडलाइन सुप्रीम कोर्ट की है। देखिए, बिल्कुल रमजान में मस्जिद पर लाउड स्पीकर बजाने के आदेश को खारिज कर दिया है। ऐसे में मेरठ के तो शहर नारकाजी हैं, उन्होंने भी डीएम से अनुरोध किया था कि रमजान के महीने में मस्जिदों में लाउड स्पीकर जो है वो बजाने की परमिशन जो है वो दी जाए, लेकिन अब फिलहाल इस फैसले को रद्द कर दिया है और मस्जिद है वहाँ पर लाउड स्पीकर जो है वो नहीं बजाए जा रहे हैं। तमाम जो लोग हैं वो इस फैसले को किस तरीके से देखते हैं इंतजाम है, ये पता है तो आदेश रद्द हुआ है, लाउड स्पीकर नहीं बजाने का। ठीक है, जैसा हालात चल रहा है शहर के उस हिसाब से देखते हुए बिल्कुल ठीक करा। तो जरूरी है लाउड स्पीकर होना, वैसे धर्म के हिसाब से तो जरूरी होता है, लेकिन जैसा हालात है उस हिसाब से देखते हुए ठीक है। देखिए पाबंदी सब पे है, पाबंदी सब पे है। देखिए तमाम जो लोग हैं वो इस फैसले से नाखुश नजर आ रहे हैं, कह रहे हैं कि धर्म के हिसाब से तो लाउड स्पीकर बनाना जरूरी है, लेकिन जिस तरीके के हालात है उस हिसाब से ठीक है, हम लोग इसी तरीके से रमजान जो है वो अपने मनाएं। और चलिए रुक करते हैं जयपाल का। जयपाल, वहां क्या प्रतिक्रिया देखने को मिल रही है, क्या कह रहे हैं लोग इस फैसले को लेकर? बिल्कुल, देखिए जो अजान और लाउड स्पीकर का मामला है वो बनारस में भी खूब चर्चा में रहा और इसको लेकर लोगों की अपनी अपनी प्रतिक्रिया रही। मुस्लिम समुदाय के लोगों का ये कहना था कि अजान से ही ये पता चलता है कि किस पहर में किस नमाज को अदा करना है और कब कब क्या काम करना है, इसके बारे में भी जानकारी मिलती है। वहीं हिंदू पक्ष के कुछ लोगों का ये कहना था कि इससे काफ़ी परेशानी होती है, उलझन पैदा होती है और लाउड स्पीकर से पढ़ने लिखने में बच्चों को दिक्कत आती है। लेकिन आर्टिकल 21 जहाँ एक तरफ व्यक्तिगत स्वतंत्रता की आजादी देता है, वहीं दूसरी तरफ इस बात को भी कहता है कि आपकी आजादी वहीं तक है जहां तक किसी और को कोई समस्या ना हो। और इसी वजह से इस बात को लेकर बार बार सवाल उठता रहा कि क्या अजान पर लाउड स्पीकर तेजी से बजाना चाहिए, और इसी को लेकर सवाल ये भी था कि और भी धार्मिक स्थलों पर जिस तरीके के लाउड स्पीकर बजते हैं उसको लेकर भी ये रोक लगनी चाहिए, और सरकार ने इस पर रोक भी लगाई। और बनारस में इस बात को लेकर पहले रोक लगी थी, लेकिन अभी भी छिटपुट जो मस्जिदें हैं जहाँ इस वक्त हम खड़े हैं, ये एक मस्जिद है फातमान रोड के पास, यहाँ भी लाउड स्पीकर से ही अजान होता है। तो ऐसे तमाम और बनारस में मस्जिद अभी भी हैं जहां पर लाउड स्पीकर से नमाज होता है और कुछ लोगों को इससे परेशानी होती है, जबकि इस समुदाय से ताल्लुक रखने वाले लोगों को ये लगता है कि इनके धार्मिक हिस्से का एक पहलू है जिसके तहत इनको ये स्वतंत्रता मिलनी चाहिए कि अजान होना चाहिए। फिलहाल रमज़ान का महीना है और जिस तरीके से अभी जो सुरेश खन्ना का बयान आया है उससे भी अब बहुत सारे लोगों की मिलीजुली प्रतिक्रिया देखने को मिल रही है। एक तरफ लोग विरोध कर रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ लोगों का समर्थन भी है कि इस तरह से चीज़ें जो है वो नहीं होना चाहिए। अब लोग शांति से रहना चाहते हैं और लाउड स्पीकर शोर शराबा जैसी चीजें नहीं होना चाहिए। ठीक है जयपाल, आप बने रहे हमारे साथ और तमाम सहयोगी हमारे साथ बने हुए हैं। लाउड स्पीकर को लेकर छिड़े विवाद पर सपा विधायक मुकेश वर्मा ने कहा कि मामले में सरकार की मंशा अच्छी नहीं है, सामान्य आवाज से परेशानी नहीं होनी चाहिए। उनकी मनमंशा ठीक नहीं है। ये देश हिंदू मुस्लिम सिख ईसाइयों का देश है और इसमें सभी धर्मों के लोगों की आस्था रहती है अपने अपने धर्म में। तो मुझे नहीं लगता कि शाम को या सुबह अगर कोई आदमी अपनी जो सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस है कि भाई इतना वॉल्यूम होना चाहिए, उसके हिसाब से अगर कोई आदमी बोलता है तो कोई बुराई की बात थोड़ी है। लेकिन वर्तमान सरकार के लोगों की नीयत अच्छी नहीं है। अगर इनकी नीयत अच्छी होती तो निश्चित रूप से कल माननीय विधायक जी की बात को मान लिया जाता। उनका ये कहना था सुरेश खन्ना जी का कि पहले के ज़माने में लाउड स्पीकर प्रयोग इसलिए होता था क्योंकि घड़ी नहीं होती थी, लोग धूप देखकर करते थे, लेकिन अब ऐसा नहीं है। अब सभी के पास मोबाइल है और घड़ियां हैं, तो ऐसे में कोई ज़रूरत नहीं है। सरकार की और सरकार के मंत्रियों की नीयत अच्छी नहीं है।
नीयत ही खराब है इनकी। और जब जिस आदमी की नीयत खराब होगी तो निश्चित रूप से वो देश के प्रति या समाज के प्रति, अपने परिवार के प्रति अच्छी बातें नहीं सोच पाएगा। ठीक है, तो ये प्रतिक्रिया देखने को मिल रही है। तमाम सहयोगी हमारे साथ बने हुए, एक बार फिर से रुक करते हैं अली मुक्तदा का। अली मुक्तदा, मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? आ रही है। अली मुक्तदा, क्या कह रहे हैं वहां के लोग? क्या वाकई इससे परेशानी होती है या फिर अब समय बदल चुका है, लोगों के पास मोबाइल है, जरूरी है लाउड स्पीकर? देखिए, शहरी की टाइम जो होती है वो शहरी का वक्त होता है, उस समय लोग सो रहे होते हैं। और अभी ये कहना गलत होगा कि सभी के पास मोबाइल है, अलार्म बजा सकते हैं। तो इसमें अगर शहरी की टाइम छूट दी जाती, मुसलमानों का ये कहना है कि अगर शहरी की टाइम लाउड स्पीकर की छूट दी जाए और जो डिसेबल तय है उस डिसेबल में लाउड स्पीकर बजाया जाए तो लोगों को सहूलियत होगी। लेकिन जो सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन है, पुलिस या प्रशासन जो भी है उसी पे वो काम करेगी। और जो लाउड स्पीकर की बात जहां तक है, वहां पर जो कमाल अख्तर जी ने आवाज उठाई थी, उस पे सुप्रीम कोर्ट का जो गाइडलाइंस है उसके हिसाब से तो नहीं बजना चाहिए। और जो अभी परीक्षा का भी समय चल रहा है, इसको भी देखते हुए इस पे एहतियात बरतना चाहिए। जी ठीक है, आप बने रहे हमारे साथ। विशाल का एक बार फिर से रुक करते हैं। विशाल, अब सपा तो इस पर राजनीति कर रही है, कह रही है कि कहीं ना कहीं भेदभाव किया जा रहा है। तो चलिए बातचीत करेंगे विशाल से, लेकिन अब जयपाल का रुख करते हैं। जयपाल, अब प्रतिक्रिया देखने को मिल रही है सपा की तरफ से कि सपा ये कह रही है कहीं ना कहीं भेदभाव किया जा रहा है। बिल्कुल, देखिए, समाजवादी पार्टी की एक अपनी राजनीतिक स्टैंड रही है और शायद इसी लिहाज से उनके जो बहुतायत वोटर्स हैं उनके बीच अगर ये नाराजगी होगी तो जाहिर है कि सपा के वोट बैंक में एक तरह के नुकसान की भी आशंका है। और ऐसे में सपा जरूर चाहेगी कि इस वर्ग को नाराज न किया जाए। और मुस्लिम समुदाय का अपना एक तर्क है उसके पीछे, और उसका मानना भी है, धार्मिक पहलू भी है, और शायद इसी वजह से हर कोई इस बात को लेकर टिप्पणी करने से बचते नजर आता है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी साफ तौर पर इस बात को लेकर स्पष्ट दिखती है कि जो धार्मिक आयोजन है उसमें लाउड स्पीकर को लेकर किसी भी तरह का कोई विवाद नहीं होना चाहिए। लाउड स्पीकर बजने से कई तरह की चीजें अब समस्याएं सामने आ रही हैं। बहुत सारे लोग इसके खिलाफ, हिंदू संगठनों ने आवाज उठाई, इस पर भारी विवाद हुआ, बनारस समेत तमाम अलग अलग इलाकों में विवाद हुआ। और उस पर जब सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन आई उसके बाद तमाम जगहों से लाउड स्पीकर उतारे भी गए, बावजूद इसके फिर से लाउड स्पीकर लगे। ये कहा गया कि उसकी वैल्यूम, उसके डेसिबल कम रहेंगे, उसके बाद उस हिसाब से बजाया जाएगा। समय भी तय किया गया, मौका भी तय किया गया कि खास मौके पर ही लाउड स्पीकर बजाया जा सकता है। लेकिन जिस तरीके से देखा गया कि अभी महाशिवरात्रि पर भी लाउड स्पीकर 23 बजे, उसके बाद भी लोग सवाल उठाए कि एक विशेष समुदाय को टारगेट किया जाता है। ये तमाम अपने सवाल अपनी जगह है, लेकिन बात यह है कि जो मरीज हैं, जो विद्यार्थी हैं, जिनकी परीक्षाएं हैं, जो पढ़ना चाहते हैं और जो जिनको गंभीर बीमारियां हैं, उनके लिए लाउड स्पीकर घातक है। और इस बात को लेकर डॉक्टर भी सलाह देते हैं कि तेज आवाज, शोरगुल नहीं होना चाहिए। और अब जो है इसी विवाद को धार्मिक पहलू से न देखते हुए इसको वैज्ञानिक पहलू से भी देखना चाहिए और इसको नफा नुकसान इसमें भी देखना चाहिए कि किस तरीके से इसमें चीजें बदल रही हैं। उस लिहाज से भी लाउड स्पीकर न बजाने की सलाह दी जाती है। फिलहाल अब जो शादियां हो रही हैं, लगन का माहौल है, शादियां हो रही हैं, उसमें भी 10 बजे के बाद लाउड स्पीकर और डीजे बजाने पर पूरी तरह प्रतिबंध है। बनारस समेत तमाम जगहों पर यह प्रतिबंध लागू हो चुका है। बावजूद इसके लोग नहीं मानते, उन पर जुर्माने वसूले जाते हैं। तो ये हर तरीके से चीजें हो रही हैं। लेकिन अभी जो फिलहाल जिस तरीके से बयानबाजी हो रही है उसको लेकर लोगों की प्रतिक्रिया मिलीजुली है। और लोगों का ये कहना है कि देखिए, इसको धार्मिक रंग न दिया जाए। ये एक ऐसा मसला है जो स्वास्थ्य पर भी असर डालता है और इसका मानसिक तौर पर सीधे इसका जुड़ाव भी है। तो इस लिहाज से लाउड स्पीकर को लेकर जो विवाद है वो अब खत्म होना चाहिए और लाउड स्पीकर नहीं बजना चाहिए, इसके फेवर में लोग नजर आते हैं। ठीक है, अंकित का रुख करते हैं। अंकित, जैसा जयपाल बता रहे हैं कि तमाम बातें यहाँ सामने आ रही क्योंकि एग्जाम्स भी चल रहे हैं और दिक्कतें होती हैं, लेकिन कहीं ना कहीं अब जो ये समुदाय है ये मान रहा है कि अब क्योंकि कोर्ट ने ये निर्देश जारी किए हैं तो उसे मानना भी जरूरी है।
जी बिल्कुल, जिस तरीके से यूपी बोर्ड और सीपीएसई बोर्ड की भी परीक्षा चल रही है और लगातार शादी विवाह समारोह का आयोजन भी चल रहा है, जिस तरीके से रात के 10 बजे से ही पुलिस एक्टिव हो जाती है और जो प्रोग्राम आयोजनों में पहुंचकर डीजे बंद कराने का काम करती है, बैंड बाजा बंद कराने का काम करती है, वहीं इस तरह की जो मांग उठ रही है, कहीं ना कहीं ये मांग मुस्लिम समुदाय सही मान रहा है। लेकिन एक तरफ उनका ये भी कहना है कि जब सुप्रीम कोर्ट का आदेश है, सरकार के हिसाब से चलना ही सही होगा। लेकिन उनकी एक मांग ये भी है कि अगर 1 घंटे की छूट दी जाए या सुबह शाम की छूट दी जाए तो उससे हमें सहूलियत होगी। अगर लाउड स्पीकर सुबह शहरी के टाइम बजता है तो उठने में आसानी होगी, क्योंकि हर तबके में गरीब अमीर लोग सभी होते हैं, किसी के पास मोबाइल है या नहीं है या अलार्म बज सकता है। ये भी कहना सही नहीं होगा कि सबके पास मोबाइल है। जो मुस्लिम समाज के लोग हैं उनका कहना यह है कि एक अगर अनुमति मिल जाती है तो अच्छा, अगर नहीं मिलती तो भी काम हम चलाएंगे। जी ठीक है, शुक्रिया अंकित ये जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। तमाम जो सहयोगी हमारे साथ बने हुए थे, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया ये जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। तो कहीं ना कहीं अब जो लोग हैं वो ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि मांग तो की यही थी कि क्योंकि इससे थोड़ी सी आसानी होती है, शहरी टाइम में अगर लाउड स्पीकर होता तो अजान पढ़ने में, अजान जब होती है तो नमाज पढ़ने में आसानी होती है, पता चलता है। लेकिन अब जब क्योंकि कोर्ट की गाइडलाइन है तो उसे मानना भी जरूरी है।